अब देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। जाति के हिसाब से राजनीति नहीं करते, प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी है, ये सीएम ने कहा है। आगामी चुनाव को जीतेंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी को पदभार संभालने के बाद मीडिया से और भी कई अहम मुद्दों पर अपनी बातचीत की है, वो भी सुनाते हैं आपको। कोई विषय नहीं होता कि हमने किस जाति को कैसे करना। आखिर जाति तो किसी न किसी की हर कोई होती ही है, तो जाति होती है तो जातियों के हिसाब से राजनीति नहीं करनी होती। हाँ, अगर हम जाति के नाते, जैसा मोदी जी ने कहा, हमारी दो ही जातियां हैं, एक अमीर है, गरीब है। गरीब आदमियों के लिए जितना केंद्र सरकार के काम चल रहे हैं, जितना प्रदेश सरकार के हमारे काम चल रहे हैं, आप उसको जरूर निश्चित रूप से अप्रिशिएट करेंगे कि हम गरीब से गरीब आदमी को लाभ कैसे, उसके जीवन को आगे बढ़ाना है, तो उसको चलना है। अब संयोग से चूंकि अनुसूचित जाति के लोग गरीबी की रेखा में उनकी संख्या ज़्यादा है, पिछड़ा वर्ग उसके बाद उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो जब उन वर्गों पर ध्यान देना है तो उन वर्गों में बीच में काम करने वालों को व्यक्ति आता तो कामों को सहूलत मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए उस बात को सोच करके, जैसा आप सोचते हैं, हमें देखिए, पर कैपिटा इनकम हमारी 2,95,000 रुपया इस समय पहुंच चुकी है। जो आज से 8-9 साल पहले जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा छोड़ के गए थे, वो 1,35,000 छोड़ के गए थे। डबल से भी ज़्यादा हमारी पर कैपिटा इनकम है। जीडीपी लगभग 13 लाख करोड़ रुपया इस बार की आंकी गई है, क्योंकि आंकलन होते हैं और उस आंकलन में भी केंद्र की सरकार की एजेंसीज, हमारी एजेंसीज कई मिलकर के काम करती हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसी भी काम करती हैं। ये कोई ऐसा आंकड़ा तो नहीं होता जो बिल्कुल एकदम नापतोल होता है, एक अनुमान होते हैं, और इस अनुमान में हमारी जीडीपी, और जीडीपी से ही पर कैपिटा इनकम निकलती है, जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, वो निकलती है। हाँ, जहाँ तक कलेक्शन ऑफ जीएसटी पर कैपिटा कलेक्शन है, वो जितने बड़े राज्य में हरियाणा इज द नंबर 1, द बेस्ट, सबसे ज़्यादा हरियाणा की जीएसटी कलेक्शन है, जिसके कारण से हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। हम हर एक काम को, विकास के काम हों अथवा अन्य जो लोगों को कुछ उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए योजनाएं बनानी है, उसमें सब में हम बहुत कंफर्टेबल हैं। तो हमारे यहाँ काम सामूहिक टीम के रूप में होता है। दायित्व किसी एक को मिलता है तो एक पंक्ति हमारे यहाँ है कि जो उसको दायित्व मिलता है, ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, फर्स्ट अमंग इक्वल्स, सब बराबर हैं। फर्स्ट है, किसी को कुर्सी पर बैठना है तो इसलिए बैठते हैं, निर्णय देते हैं, सब विचार करते हैं, आखिर में निर्णय को प्रोनाउंस करने वाले जो प्रमुख होते हैं वही करते हैं। लेकिन टीम की जिम्मेदारी होती है। सरकार जो है पूरा सहयोग संगठन को पहले भी करती रही, आगे भी करेगी, और किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई है। संगठन और सरकार मिल करके आगे 3 चुनाव हैं अगले वर्ष में। एक चुनाव स्थानीय निकाय का है, खास करके नगर निगम है, उसमें 8। उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, या लोकसभा, ये चुनाव आगे पीछे कभी भी हो सकते हैं, और बाद में फिर विधानसभा का चुनाव लगभग सितंबर 2024 में ये चुनाव भी होगा। और तीनों चुनाव की हमारी तैयारी है, हम चुनाव को जीतेंगे। अभी हमारे काफ़ी कार्यकर्ता जो 5 प्रदेशों के चुनाव हैं, निकटतम जैसे उसमें राजस्थान है, उसमें मध्य प्रदेश है, यहाँ सब लोग गए हुए हैं, और ये चुनाव 25 नवंबर तक पूरे हो जाएंगे। 3 दिसंबर को वहाँ रिजल्ट आएगा। मेरी पूरी उम्मीद है, मुझे आशा है कि उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। हम उन प्रदेशों में सरकार बनाएंगे, और उसका भी, क्योंकि पड़ोस के प्रदेशों में जो कुछ घटित होता है उसका असर पड़ता है, उसका लाभ हमें होगा। और हम यहाँ के चुनाव को भी आगे, ये जो बाकी चर्चा है विपक्ष के लोग चलाते हैं, मेरा खुला चैलेंज है उनके साथ। हमारी स्थिति उन सबसे बेहतर है पिछले सालों, पिछले सरकारों से, और आसपास की जो प्रदेश सरकारों की आज की स्थिति है